कार्गो रेलवे बंद कर दी। बनने की कोशिश कर रहे तो मैं क्या करूं? सर मेरी अर्ज तो सुन लीजिए, इंटरनेशनल की कार्गो रेल आपने बंद कर दी, पीआईए तकरीबन बैंक करप्ट, स्टील मिल तकरीबन बैंक करप्ट, तनख्वाहें नहीं दे रही। आपने जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस, नहीं कहता, चलिए मैं कॉरपोरेशनें कह देता हूँ, और जहाँ तक आपने इंस्टीट्यूशनों का जिक्र किया जनाब आली, उसमें भी आप देखिए अदलिया के साथ चाहे आपका ज़ाती तसादुम हो, कुछ भी हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का झगड़ा हो, लेकिन अदलिया को खुलेआम तनकीद करते हैं। अदलिया आपके ऊपर, आप अदलिया के ऊपर, फौज आप पे, आप फौज पे, हर इंस्टीट्यूशन को तो आपने लड़ा दिया। यही तो एक है कि इस वक्त जो ट्रांजिशन पीरियड में हम तो यही तो कहते हैं कि अपने हयूदो कयूद में नहीं, किसी को दूसरे की क्रॉस लिमिट नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्रॉस लिमिट की जाती है। अभी अदलिया की बात की मैं ना मानू वाली सियासत कर रहे हैं, सब कह चुके हैं कि पार्टीजन है, ये मैं ना मानू वाली सियासत कर रहे हैं। 4.5 साल के अंदर इनको 4.5 साल लग गए, 4.5 साल लग गए, इन्होंने बेहतरी तो नहीं लेकर आए, बदतर कर दिए इन्होंने इंस्टीट्यूशन। इनसे अब क्या आप तवक्को रखते हैं? 5-6 महीने या 2 महीने जो कि मैंने आपको कहा वो बाकी रहे इनके पास, उसमें ये क्या बेहतरी ले आएंगे? इनके जो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुझे पूछिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल है, हम सवाल इनसे पूछ रहे हैं, हुकूमत में ये बैठे हुए हैं, हमसे सवाल ना करें, सवाल इनसे करें। हम जब हुकूमत में आएंगे तो हमसे सवाल। लेकिन आप नवीद साहब की बात सुनेंगे तो जवाब आएगा ना। नवीद साहब फरमाइए। वो तो मान नहीं रहे ना अपनी करप्शन को, वो तो किसी चीज को मान नहीं रहे, वो तो कह रहे मैं ना मानूं। के जने हैं वो सबको नजर आ रहा है, वो छोड़े इस बात को, इस बहस में पढ़ेंगे तो बहुत से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 8.5 अरब का घपला जो आपका सामने रिकॉर्ड ब्रेक करप्शन आपका दिखाया है इन लोगों का, उसका जवाब वो भी गलत है, वो भी गलत है। ये तो कुछ नहीं मानते, ये तो कुछ भी नहीं मानते। साहब क्या कहिएगा? अपने डिफेंड करने, अपना जॉब निभा रहे हैं, ये ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी जमात को डिफेंड करके। इनको खुद भी पता है कि ये कितने नाअहल लोग हैं। एक सीरियस पेंजीदा गुफ्तगू हो रही है और उसमें बातें की जा रही हैं। आपको सीधा बात करें सियासी तौर पे, आप तो ऐसे सोतरों की तरह एक ताने माने बाने के अलावा कुछ नहीं करी। तो दैट इज ट्रू, यू आर आंसरेबल। आप जवाब दें नवीद साहब, आप जवाब दें, आप जवाब दें, आप आवाम को जवाब। आप क्या समझते हैं आवाम के पास लाइट नहीं, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, टारगेट किलिंग, और आवाम आपसे हंस के बात करेगी? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आवाम आपसे मुस्कुरा के बात करेगी? ये क्या समझते हैं? तो लोगों को एडहॉक सिस्टम पे रखा क्या जाता बात था, कर रहे हैं? डेली बेसिस पे रखा जाता था, आज वो परमानेंट बैठे हुए हैं, वो मुलाजिम। ये नवीद साहब कैसी बात कर रहे हैं? डूबती कॉर्पोरेशन बांट के आप खुश हो रहे हैं, ये कोई फखरिया पेशकश है? जो भी बात की आपने, अभी आपने बात की कि जी हमारी इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, कहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा? सिर्फ अभी आप देखें कि उसी के हिसाब से आज जो आपकी एक्सपोर्ट है, कहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गया? 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है आप लोगों ने, 60 साल का इकोनॉमिक रिकॉर्ड तोड़ा पाकिस्तान का। ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन कहाँ बढ़ा है? 95 रुपए का डॉलर और 2 अरब रुपया आप रोज छाप रहे हैं। 2 महीने पहले डॉलर 90 रुपए था, 2 महीने के अंदर 5 रुपए डॉलर बढ़ गया। उसके एवज में आपको जो आज स्पेन की रिटर्न रेट आ गया, वो आपने कितना आप मकरूज हो गया। डॉलर 1 रुपए पड़ता है, इनको पता नहीं कि डॉलर के 1 रुपए बढ़ने से कितना आप मकरूज हो जाते हैं। कर रही हो, कर्जों तले दबे हुए प्रॉब्लम के साथ साथ आपका एड के ऊपर हम चल रहे हैं। लेकिन आज आप एक ऐसी आवाम को, एक ऐसे टैलेंटेड आवाम नेशन को आप लोगों ने कर्जों के तले दबा दिया। नवीद साहब, आपके अपने चेयरमैन ने, आपके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम इतना नोट छापते हैं रोज का। जब आप इतना नोट छाप रहे हैं तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन हो गई। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन है कि नहीं? मुझे एक बात कंफर्म करें सर, रिसेशन और इन्फ्लेशन में फर्क है सर। आज पूरी दुनिया इस रिसेशन आप हमारे मुल्क सर, में रिसेशन और इन्फ्लेशन में फर्क है। टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट करते? चलो फैसल ये मैंने दिन को सवाल पूछती हूँ, एक जमात है जो टैक्स कलेक्ट नहीं करती क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट को उनके तमाम मुजरा एग्रीकल्चरिस्ट है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सेव कर रही है, तो दोनों जमातें लगी हुई हैं, इसी वजह से टैक्स कलेक्ट होता नहीं है। बिजली के बिल लोग भरते नहीं है, भुगतती आवाम है, एक दूसरे को बचा रहे हैं, they're saving each other। नवीद साहब देखिए, रिसेशन और इन्फ्लेशन में फर्क है। रिसेशन तमाम दुनिया में नहीं है, अब दुनिया अपटर्न पे है, तमाम मार्केट उठ रही हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, रुपया हमारा बेकार हो चुका है। स्पेन में क्या हालात हैं, जर्मनी में क्या हालात हैं? जनाब, जर्मनी पूरे यूरोप को संभाल रहा है, लेकिन जर्मनी तो पूरे यूरोप को संभाल रहा है। आज चाइना की बात कीजिए, चाइना के अंदर जाके देखिए कि वहाँ की अब इकोनॉमी, चाइना में रिसेशन वो अब अपवर्ड नहीं जा रही। क्या बात करेंगे? चाइना में कौन सा रिसेशन है? 40 करोड़ आवाम को गुर्बत की लकीर से चाइना ने निकाल दिया
क्या वहाँ कौन सी रिसेशन है भाई, उधर की तो मिसालें ले रहे हैं लोग। उसके इफेक्ट आएंगे इसके ऊपर, ये नहीं है कि इफेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन आपने उसी के अंदर सस्टेन किया अपने आप को, उसी के अंदर आप लेके चल रहे हैं। मैं उनकी फरमाइए नवी साहब, मैं बात समझ नहीं पा रहा। आप कहते हैं दुनिया में रिसेशन, सर दुनिया में हमारे वाले हालात नहीं है। चाइना में कोई रिसेशन नहीं है, सिंगापुर में, हांगकांग में कोई रिसेशन नहीं है, कोरिया जापान में कोई रिसेशन नहीं है। तमाम मार्केट्स उठ रही हैं, हमारी मार्केट्स का बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारे पाकिस्तान के रुपए का बेड़ा गर्क हो रहा है। फूड ग्रेन्स की सर इंडस्ट्री बंद हो गई, कुछ तो रहम कीजिए नवी साहब। इन्होंने अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया, ड्रोन अटैक्स जो है इनके गंदम आपके पास उसके जिम्मेदार ये हैं। ये क्या बात कर रहे हैं नवी साहब? ऐसी गंदम का मैं क्या करूं कि मेरे माशी तौर पे डाउन चला गया, माशी तौर पे इस तरह नहीं जाता। हाँ नवी साहब, अच्छा एक मिनट नवी साहब, मैं आप ही गंदम पे कमेंट करूं। है कि आपको तरह उतनी चाहिए, जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है उसके हिसाब से बैलेंस चाहिए, तो नेचुरली उसका इफेक्ट आएगा उसके ऊपर। ये नहीं उसका इफेक्ट नहीं आएगा। जब आप आपकी इन्फ्लेशन के मुताबिक आप तरह देंगे उसके मुताबिक आएगा, लेकिन आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देखनी है कि आपने किन को वो फैसिलिटेट करना है। वो छोड़ दें, अब आपको तहफ़्फ़ुज़ दे दें, वो प्रायोरिटी तहफ़्फ़ुज़ है, आप तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं। वो गंदम के एक्सपोर्ट की बात करते हैं सीना ठोक के, किबला खाने को रोटी नहीं बची, आप एक्सपोर्ट तो बड़ी गंदम कर रहे हैं लेकिन रोटी नहीं है हमारे पास। फैसल 40%, 40% हमारे कौम के बच्चे भूखे सोते हैं। कौन से क्लास आ गया जी? एक गलत फिक्रों पे ना जाए। यहाँ जब अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत भी जिन लाखों घरों में रोटी जा रही है, वो भी आप जरा देख लें। क्या बात कर रहे हैं? अवाम को हाथ फैलाने पे मजबूर कर दिया बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत आपने। ये अवाम का पैसा अवाम को ऐसा आप दे रहे हैं जैसे आप अवाम के ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये किस किस्म के नहज पे आपने अवाम को उतार दिया है? काश कि आप लोग ग्रामीण बैंक की तरह माइक्रो फाइनेंसिंग करके औरतों को एम्पावर करते, लेकिन नहीं। आप इन्हीं के मिनिस्टर मुझे लास्ट टाइम मिले थे फैसल, उन्होंने पता है मुझे क्या कहा? वो कहते हैं आप देखिए हमें औरतें कैसे वोट देंगी। मैंने कहा कैसे आप कह सकते हैं आपको वोट मिलेंगे? कहते हैं हमने हजार रुपए दिए ना बेनजीर इनकम सपोर्ट। तो ये तो इनकी मेंटल लेवल है। वोट आपने अवाम को हाथ फैलाने पे मजबूर कर दिया। 40% बच्चे ना हमने कभी वोट खरीदे है, ना हम खरीदने की बात की है, ना हमने आपके वजीर ने कहा, आपके अपने एडवाइजर कहते हैं, सीएम के एडवाइजर्स आपके ये बातें कर रहे होते फिर रहे होते हैं। आप मुझे बताइए 40% हमारे मुल्क के बच्चे भूखे सोते हैं, ये इंटरनेशनल सर्वे है। हाउ वुड ही जस्टिफाई दैट? ये कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? और ये कह रहे हैं कि मुल्क में गंदम की पैदावार बढ़ गई है। पहले उन 40% बच्चे जो भूखे सोते हैं उनको आप 2 वक्त की रोटी खिला दें। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके तो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, आपके फैला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे कि आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं हम गलत हैं। कभी घर से बाहर से निकल के देखें, सिर्फ नेट पे बैठ के ना जायजा लें, आवाम की हकीकत देखो तो पता चलेगा। इन्फॉर्मेशन खुद कुछ रखते नहीं है, फिर कहते हैं चले आप लोग अपने पैलेसेस से महलात से बाहर आएंगे तो आपको आवाम के दुख दर्द तकलीफ पता चलेंगे। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ आएगी। सबसे पहले आपके जो प्राइम मिनिस्टर लग्जरियस प्रेसिडेंट हाउसेस है और जिनको दर्जे दिए गए प्रेसिडेंट हाउस के, और जिस तरह से आप लोगों ने क्लिफ्टन में लोगों को परेशान किया, पूरे बिलावल हाउस को आप लोगों ने तो महल बना दिया है। आप लोगों ने आवाम को कहाँ नहीं मारा भाई? आप लोग तो अपने लग्जरी, इन्होंने तो अपने प्राइम मिनिस्टर और सदर के लिए ताहयात जो है वो आपको पता है ना, ये प्रोटोकॉल का वो किया, बादशाही जिंदगी। आप देखें एक हजरत उमर फारूक के, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में उनकी दुकान हुआ करती थी, उनकी उन्होंने दुकान बंद कर दी खिलाफत आते ही कि मैं बिजनेसमैन नहीं होना चाहता। हजरत उमर फारूक की जिंदगी गुजारेंगे, नवी साहब उन्होंने कुत्तों को पालने के लिए किसी मुल्क का वजीर आज़म अगर बिजनेस क्या करे, ऐसे मत करें जो अमली तौर पे आप कर ना सके। जी फरमाइए नवी साहब, एक नंबर नवी साहब फरमाइए क्या कह रहे हैं और क्लोजिंग नोट्स मैंने कहा जो 500 कनाल के घर में रह रहा है बंदा, इनका लीडर, और कुत्तों के पालने के लिए जिसने स्पेशल चीजें रखी है, वो आज बातें दूसरे की तरफ कर रहा है। इसलिए मैंने ये दौरा में आ रखे जो किसी के जहाज को लेके बगैर कैंपेन में नहीं जा सकता, उसने क्या दुनिया में डिलीवर करना है। बातों की हद तक जाके हमारे लीडर की सादगी देख लें आप तो आपको हैरत होगी। आप देख लीजिए हमारे लीडर की सादगी। हमारे लीडर कहते हैं कि सादगी हमें अपनानी होगी, आपकी तरह लग्जरी। हमारे लीडर ये नहीं कहते कि हम मिनिस्टर्स को फंड्स देंगे, प्रोजेक्ट्स देंगे। हमारे लीडर ने पहले से ही बताया हुआ है किसी मिनिस्टर को कोई फंड नहीं दिया जाएगा। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया ये तो मानेंगे नहीं ना अपनी किसी बात को। नवीद भाई बहुत शुक्रिया शामिल है, नासिर बहुत शुक्रिया शामिल है। मैं लाजवाब हूँ, मेरे पास हकीकतन कि मैं मेरी समझ से बाहर है सिचुएशन। हमारे लीडर्स कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इनके कुत्तों की बात करते हैं, ये उनके अयाशों की बात करती हैं। माजी में घोड़े भी सेब खाते रहे, अगर किसी को याद हो ना हो, एक ज़माने में घोड़े प्रेसिडेंट हाउस में सेब खाया करते थे। और कुत्ते जितने अमेरिका में इनके सदर साहब के फ्लैट में पल रहे हैं, इनको बोले वो तो तादाद गिन के बता दें आवाम को। न्यूयॉर्क में इनके सदर साहब के फ्लैट में कितने कुत्ते हैं ज़रा वो भी बता देंगे।
ये बातें कर रहे हैं बैठकर। अवाम को क्या बेवकूफ बना रहे हैं आप? डॉग्स पे क्यों लेकर आगे मैं अवाम मर रही है। बहुत शुक्रिया, ये जानवरों पे इंशाल्लाह बात कर रहे हैं। फिर मुलाकात होगी। आधा